बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जून को अहम समाअत होने जा रही है। और इस समाअत को लेकर शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं ने इमरान खान की रिहाई के दावे भी किए थे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस समाअत से ज्यादा पुरुमीद नहीं है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक्स अकाउंट कुछ अरसे की खामोशी के बाद एक बार फिर एक्टिव हो गया है और वो एस्टैब्लिशमेंट पर सख्त अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर रियासती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसकी एक मिसाल कल भी देखने में आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA अब्दुल लतीफ समेत 11 कारकुनों को 9 मई के केस में 15 साल कैद तक की सजा सुनाई गई है। यानी पिछले कुछ दिनों में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी तलखियां बढ़ती नजर आ रही हैं। और आज अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया और एग्जीक्यूटिव समेत कहीं से भी रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए अब एहतजाज के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से जेल से एज चेयरमैन, मैं डील करूँगा उसके साथ और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। इसका मतलब है अमल क्या करना है, उन्होंने कहा मुझे कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊं, जो मेरी अगली मीटिंग में मैं उनको बताऊंगा। इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अब ये मूवमेंट में आने लगी है। पहले की चीज़ें आप भूल जाएंगे। किस दफ़ा कोई प्रोग्राम है लॉन्ग मार्च की सूरत में? नहीं, इस्लामाबाद वाला वो जो डी चौक वाला ऑप्शन थी वो खान साहब ने रूल आउट कर दी। बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि PTI को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुल्क भर में एहतजाज करेगी और बानी PTI खुद जेल से इसकी क़यादत करेंगे। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर मखसूस लोगों की बानी PTI तक रसाई और मुलाकातों पर सवाल उठा दिया है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान को पता है कि किन सेलेक्टिव लोगों को उनसे मुलाकात के लिए भेजा जाता है और उसका मकसद क्या होता है। ऐसा करने से मंसूबा साज इमरान खान की जहन साजी नहीं कर सकते। खान साहब खुद समझते हैं, पिछली जो मेरी उनसे मुलाकात आखिरी हुई थी उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल बखूबी जानता हूं कि किसको क्यों आने दिया जाता है और किसको कब नहीं आने दिया जाता, तो वो बिल्कुल इन चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो समझते हैं मंसूबा साज के वो खान साहब की कोई जहन साजी कर लेंगे, कोई उन तक मालूमात एक ख़ास पैराए में पहुँचाएँगे जिससे कुछ फैसले ले लेंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। खान साहब हर एक को समझते हैं कौन कहाँ खड़ा है, किसकी पार्टी के साथ किस नौयत की वाबस्तगी है और कौन क्या चाहता है। इमरान खान से मुलाकातों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान फिर इख्तलाफात देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और इलेक्शन कमीशन 4 जून को इस रेफरेंस पर अब समाअत करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उमर अयूब के खिलाफ ये रेफरेंस हरीपुर में उनसे हारने वाले नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज की शिकायत पर अरसाल किया है, जिन्होंने स्पीकर को दरख्वास्त अरसाल की थी कि उमर अयूब धांधली से इलेक्शन जीते हैं। अहम बात यह कि नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज ने इंतखाबी धांधली पर पिछले साल मई में इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब को नोटिस जारी किया था। लेकिन उमर अयूब मिशन के इस इक़दाम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था और मौक़िफ़ अपनाया था कि बाबर नवाज ने कानून में दी गई मोहलत के 3 हफ्ते बाद पिटीशन दायर की है, जिस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था, मगर इस साल 18 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस पर स्टे ऑर्डर खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन को दोनों फरीकैन को सुनकर कार्रवाई आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन जहां 4 जून को उमर अयूब के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर समाअत करेगा, वहीं 4 जून को ही इलेक्शन कमीशन बाबर नवाज की पिटीशन पर भी कार्रवाई का आगाज करेगा, जिसके लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि कमीशन 4 जून को इस रेफरेंस और इस पिटीशन पर क्या कार्रवाई करता है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
आज अली जफर साहब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद बताया है कि इमरान खान ने दोबारा ये कहा है कि उनको कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ की, ना तो अदलिया से ना एग्जीक्यूटिव से किसी रिलीफ की उम्मीद है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज का रास्ता अपनाना होगा, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि मुल्क गिर एहतजाज होगा। क्या तहरीक इंसाफ समझती है कि ये वाहिद रास्ता है अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास? कि देखिए, मज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि निज़ाम बिल्कुल अंधा भी हो गया है, बहरा भी हो गया है, किसी किस्म के कानूनी दलाइल को सुनने को तैयार नहीं है। शराफत का जो मयार है हमारी तहजीब का, तमद्दुन का, उससे भी ये निज़ाम मुंह मोड़ बैठा है। तो अब क्या रास्ता है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतों की हालत है वो हमारे सामने है। उससे पहले जो इलेक्शन के साथ हुआ, अवाम की आवाज़ को जैसे सल्ब किया गया, अवाम की हकारत की गई, वो आपके सामने है। तो इसके बाद अब क्या रास्ता है पाकिस्तान के लोगों के पास, आप मुझे बताइए। मैं इस पर आता हूँ दोबारा एहतजाज वाले मामले पे, लेकिन 5 तारीख को जो सेंटेंस सस्पेंशन की समाअत है वो लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और पिछले हफ्ते बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। आपको लगता है कि 5 तारीख को जो समाअत है उसमें बुशरा बीबी या इमरान खान की रिहाई के कोई इम्कानात है? देखिए, कानूनी इम्कानात तो है ना, कानूनी तौर पे तो ये मुकदमे कुछ भी नहीं है, ये सजा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अब कानून और आइन की बात तो नहीं कर रहे ना। जो कुछ हमने देखा है पिछले 2.5-3 साल में इस मुल्क में, वो कोई कानून और आइन तो नहीं था। तो देखेंगे 5 तारीख को क्या होता है। होने को तो ये हो सकता है, लेकिन क्या उस दिन वाकई कानून और आइन के मुताबिक कोई मामला होगा, मैं नहीं कह सकता। जिस तरह अदालती निज़ाम चल रहा है इस वक्त, आपको लगता है कि उम्मीद कमी है? कि उम्मीद तो बिल्कुल कोई नहीं रखनी चाहिए, बहुत बेवकूफ़ी होगी अगर कोई उम्मीद रखे। लेकिन बहरहाल मंसूबा साज जो हैं फैसले करते हैं, कभी उनके मंसूबों में एक तरफ बात निकल जाती है, कभी दूसरी जानिब निकल जाती है। हम अदालतों से ताल्लुक़ रखते हैं, मामला करते हैं, जाते हैं, बहस करते हैं, वो सब कुछ तो हम करते हैं क्योंकि ये फ़र्ज़ है। ये नहीं करेंगे तो क्या करें हम? बाकी मामला जो सड़कों का है, मैदानों का है, वो पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है, वो फैसला करेंगे। हम बहरहाल अदालतों में जाते रहेंगे और कानून और आइन के मुताबिक इस्तदा करते रहेंगे। लेकिन अगर एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये भी ऑप्शन पहले आजमाया जा चुका है। एक तो 26 नवंबर का एहतजाज था जो डी चौक तक पहुंचा। इसके अलावा भी मुतादिद बार इमरान खान कह चुके हैं कि अपने एरियाज में निकल के आप एहतजाज करें, वो तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए। यहाँ तो चले हमने देखा कि 25-30 हज़ार या शायद इससे ज़्यादा लोग पहुंच गए, लेकिन जब भी ये कहा जाता है अपने शहरों में निकलें, एहतजाज करें, तो हमने देखा है कि कराची या बड़े शहरों से कोई नहीं निकलता। ये एक मुसलसल अमल है, किस दिन कहाँ क्या हो, किस नौयत का एहतजाज हो, इसको आप पहले से नहीं कोई तहरीरन बता सकते कि यूं होगा और इसका ये नतीजा होगा। तो हमें करती हैं एहतजाज, दुनिया की हर कौम के बड़े फैसले सड़कों मैदानों ही में हुए हैं, और वो ज़रूरी नहीं होता कि एक बटन दबाएं और उस दिन एहतजाज हो जो फैसला कुन हो। ये एक मुसलसल अमल है। सही। और ये भी कहा जा रहा है, तज्जिए हो रहे हैं कि देखें इंडिया से जंग से पहले के मामला मुख्तलिफ थे, अब मुख्तलिफ हो गए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की फौज की बहरहाल उनका इमेज बेहतर हुआ है। तो आपको लगता है कि इससे ज्यादा आपका जो केस है कमजोर हो जाएगा जब आप सड़कों पर निकलेंगे? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, ये चहमगोइयाँ हैं, ये सब बातें हैं, जुमले हैं जो हवा में इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। क्या होगा, तारीख क्या रुख लेगी, हम देखेंगे। हमने बहरहाल हक की बात करनी है, इंसाफ की बात करनी है, करते चले जानी है। ये तो नहीं ना कि हम रुक जाएंगे, हम कहेंगे नहीं अब हम झूठ का साथ देंगे, फरेब का साथ देंगे, इलेक्शन लूट लिया तो खैर है अब हम बात नहीं करेंगे। ये तो नहीं होगा। जो आप पर मुझ पर फर्ज है सच कहना, वो हम कहते रहेंगे। सही। सलमान साहब, आपने कहा कि और क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास? एक ऑप्शन हमेशा जिसका जिक्र किया जाता है वो है बातचीत का ऑप्शन, और अभी अलीमा खान साहबा ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं इमरान खान से, अगर वो कौमी मफाद में होगा तो वो भी हम करने के लिए तैयार है। बातचीत के कोई दरवाजे खुले हुए हैं? क्योंकि ये स्टोरी भी आई थी कि अमेरिकन डॉक्टर्स और बिजनेसमैन भी पाकिस्तान में हैं, वो मिलना चाहते हैं, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हुई है उनकी इमरान खान से। देखिए, खान साहब ने तो बारहा कहा है कि हम बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उसूल पे ये नहीं होगा कि हम कहें आपने इलेक्शन लूटा तो चलो मट्टी पाओ खैर है, हम चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। आप हकायक को माने, आप जो गलतियां आपने की हैं उनको माने, हमसे गुफ्तगू करें, उसके बाद आगे बढ़ें, आइन और कानून के मुताबिक शफाफियत की जानिब बढ़ें। इस मुल्क में जो फरेब का निज़ाम है उसको ख़त्म करें, सही इलेक्शन होने दें। ये बातचीत तो हो सकती है। ये बातचीत नहीं हो सकती कि आपने एक जुर्म किया, एक डाका डाला, एक हमला किया, हम के बस ठीक है खैर है मट्टी डालो हम आगे बढ़ते हैं, यूं नहीं होगा।